हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डिस्क्रीट मैथ के लेक्चर 28 में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे अलजेब्राइक सिस्टम के पार्ट 4 के बारे में और इस पार्ट 4 में हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन टू कोड्स की, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स की, ग्रुप कोड्स की एंड इनकोडिंग फंक्शन की। साथ ही साथ हम डिकोडिंग पे भी चर्चा करेंगे कि डिकोडिंग फंक्शन क्या है और बेसिकली ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड टेक्निक के बेसिस पे कैसे कोड्स को डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोड्स होता क्या है बेसिकली। तो कोड से पहले हम देखेंगे वर्ड किसे कहते हैं। तो वर्ड जो है वो बेसिकली 0 एंड 1 का सीक्वेंस होता है। तो वर्ड इज़ नथिंग बट ए सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस। लाइक अगर हम कहीं 0 0 देखते हैं तो ये भी एक वर्ड है, 0 1 है, ओनली 0 है या 1 है या कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो, ये सब वर्ड है। ठीक है। और कोड भी सिमिलर ऐसे ही होते हैं क्योंकि कोड क्या होता है, वर्ड से बनते हैं और कोड इज़ नथिंग बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो कुछ वर्ड्स के कलेक्शन को हम कोड कहते हैं। ठीक है। तो कोड भी ऐसे ही होते हैं। 0 0 भी एक कोड है, सिमिलरली 0 1 भी कोड है, सिमिलरली 0 भी कोड है, 1 भी कोड है, 0 0 0 0 0 1 मतलब 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो एक कोड होता है। ठीक है। अब कोड में एक चीज़ आती है वेट की। हम चर्चा करते हैं कि वेट ऑफ द कोड क्या होता है। तो किसी भी कोड जो है वो 0 या 1 से ही मिलके बना होता है। तो उस कोड में जितने 1 प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर ऑफ 1 जो है वो उस कोड का वेट कहलाता है। जैसे यहाँ पे कोड है 1 1 0 1। ठीक है। तो ये 0 1 का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए कोड भी है एज वेल एज ये वर्ड भी है। बट हम इस टॉपिक में कोड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वर्ड तो एक बेसिक यूनिट की तरह है। तो 1 1 0 1 एक कोड है। तो इसका अगर वेट क्या है तो हम इसे लिखेंगे W ऑफ X से डिनोट करते हैं, W ऑफ दैट कोड। तो इसमें 1 कितने काउंट करेंगे, 1 2 3 3 1 है तो वेट ऑफ दैट कोड इज़ 3। इसी तरह अगर हमारा कोड है, मैं अगर इस कोड की बात करूँ 0 0 तो वेट ऑफ 0 0 क्या होगा, कितने 1 है, 0 तो 0 तो वेट 0 भी हो सकता है। अगर इस कोड की बात करूँ वेट ऑफ 0 1 क्या होगा, 1 क्योंकि नंबर ऑफ 1 क्या है, 1 है। अगर मैं इस कोड की बात करूँ वेट ऑफ 0 क्या है, नंबर ऑफ 1 क्या है, 0 तो 0 होगा। सिमिलरली वेट ऑफ 1 क्या है, नंबर ऑफ 1 कितना है तो 1 तो 1 होगा। तो वेट क्या है, जस्ट सिंपली आप उस कोड में जाओ और 1 की नंबर काउंट करो, कितने नंबर ऑफ 1s हैं तो वही उस कोड का वेट होता है। अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाले में एक्सॉर ऑपरेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक्सॉर क्या है, हम लोग ऑलरेडी डिजिटल लॉजिक में और बहुत जगह पे एक्सॉर ऑपरेशन देख चुके हैं, जस्ट थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं। तो एक्सॉर क्या होता है अपना, कि अगर 0 0 या 1 1 मतलब सेम बिट रहे तो वो क्या होता है, 0 होता है, और अगर डिफरेंट बिट रहे तो 1 होता है एक्सॉर ऑपरेशन में रिजल्ट। तो देखिए 0 0 सेम बिट है तो रिजल्ट 0, सिमिलरली 1 1 सेम बिट है तो रिजल्ट 0। अदरवाइज दो और कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 1 के डिफरेंट बिट है तो 1, सिमिलरली 1 0 डिफरेंट बिट्स है तो 1। तो एक्सॉर में अगर डिफरेंट बिट्स हैं तो रिजल्ट 1 होता है, अगर सेम बिट है चाहे 0 हो या 1 तो रिजल्ट 0 होता है। यही बस याद रखने की टेक्निक है। अब इसके बेसिस पे क्या होता है कि हमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि वेट ऑफ द कोड या डिस्टेंस ऑफ द कोड या हैमिंग डिस्टेंस इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि डिस्टेंस या वेट क्या होता है। तो डिस्टेंस जो होता है वो होता है कोई भी दो कोड है, मान लीजिए x एक कोड है, y एक कोड है, तो उसके बीच XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसका फिर वेट ले लेते हैं, उसे ही कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन कोड x एंड y। इसी को हैमिंग डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है। तो हैमिंग डिस्टेंस बेसिकली क्या है, इट्स द वेट ऑफ XOR ऑपरेशन ऑफ टू कोड्स। तो यही होता है हमारा हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, बिटवीन x एंड y। तो कभी कभी हैमिंग डिस्टेंस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो वो कुछ नहीं, दोनों कोड्स का XOR निकालेंगे और उसका वेट देख लेंगे। वेट क्या है, नंबर ऑफ 1s। तो जैसे दो हमारे कोड हैं 0 1 1 एंड y 0 0 1। अगर हमें पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, तो कुछ नहीं, पहले दोनों का XOR करेंगे। तो XOR क्या होता है, अगर सेम बिट है तो 0, डिफरेंट बिट है तो 1। तो यहाँ पे देखिए पहला बिट अगर इसको हम अलग से करके देखें तो x क्या है हमारा 0 1 1, y क्या है हमारा 0 0 1। तो XOR में क्या होगा, x XOR y 1 1 क्या है, सेम बिट है तो 0, 1 0 डिफरेंट बिट है तो 1, अगेन 0 0 क्या है, सेम बिट है तो 0, तो 0 1 0, यही यहाँ पे है 0 1 0। देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे करके भी आप मैच कर करके भी देख सकते हैं। सेम बिट है 1 1, लास्ट वाला तो 0, बीच वाला डिफरेंट है तो 1 एंड फिर पहला वाला सेम है तो 0। तो इस तरह से XOR निकाले। अब वेट ऑफ दैट XOR ऑपरेशन क्या हो गया, इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 क्या है काउंट करिए।
तो वेट में काउंट करेंगे, टोटल एक ही 1 है तो वेट हो गया 1। सो हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कोड्स आर 1। ठीक है, तो इसी तरह से हम हैमिंग डिस्टेंस निकालते हैं। अगर आप एक्सओर ऑपरेशन और वेट निकालना सीख गए, बहुत ही आसान है बेसिकली, तो हम हैमिंग डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इनकोडिंग फंक्शन क्या होता है। तो इनकोडिंग फंक्शन बेसिकली ई से हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ये होता है सम b⁴m टू b⁴n, मतलब ये एक mn इनकोडिंग फंक्शन का जनरलाइज फंक्शन है कि हम m बिट से n बिट में चीज़ों को इनकोड कर रहे हैं। ठीक है, m बिट से n बिट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि मान लीजिए b2 टू b6 जो है ये एक इनकोडिंग फंक्शन है, तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ अ 2/6 इनकोडिंग फंक्शन, 2/6 इनकोडिंग फंक्शन। अब ये बेसिकली काम कैसे करेगा इनकोडिंग फंक्शन? देखिए, मान लीजिए कि हमारा इनकोडिंग फंक्शन 2/6 है। इसका मतलब कि 2 वाले कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 वाले बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? एक होता है 0 0, एक होता है 0 1, एक होता है 1 0, एक होता है 1 1। ठीक है, इतने 4 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं 2 बिट से। ये सब किसी न किसी 6 बिट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लाइक मैंने 0 0 को सपोज रख लिया, ये 1 2 3 4 5 6 बिट हो गए। 0 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज इसको, 1 0 सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, और 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज इसको। 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 बिट से 6 बिट में इंफॉर्मेशन का जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम इनकोडिंग, और ये इनकोडिंग फंक्शन है 2 बिट टू 6 बिट, दैट्स वाई दिस इज अ 2/6 इनकोडिंग फंक्शन। और हर एक 2 बिट इंफॉर्मेशन जो है इनकोड हो रहा है 6 बिट के इंफॉर्मेशन में। और ये इनकोडिंग डिकोडिंग क्रिप्टोग्राफी वगैरह में काफ़ी यूज़ होती है ताकि इन्फॉर्मेशन को हाइड किया जा सके। ठीक है, तो ये वही इनकोडिंग फंक्शन है। ये सम b⁴m से सम b⁴n में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स का। ठीक है, तो क्या होता है भैया डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर? तो अगर कोई इनकोडिंग फंक्शन है b⁴m टू b⁴n, राइट, मतलब m से n बिट में इनकोडिंग फंक्शन है, तो उसका एक मिनिमम डिस्टेंस निकलता है। कैसे निकलता है हम थोड़ा जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो और अच्छे से पता चलेगा। उसका कोई मिनिमम डिस्टेंस होगा, और वो उस मिनिमम डिस्टेंस को अगर हम k+1 मान लें, जो भी मिनिमम डिस्टेंस हो उस इनकोडिंग फंक्शन का, उसको अगर हम k+1 के बराबर रख दें, तो इसका मतलब है कि वो जो हमारा इनकोडिंग फंक्शन है वो इट कैन डिटेक्ट k और फ्यूअर एरर्स, मतलब ये मैक्स टू मैक्स k एरर्स ही डिटेक्ट कर पाएगा। उससे कम भी कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा k एरर, उससे ज़्यादा एरर ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा इनकोडिंग फंक्शन होगा उसमें हम देखेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है। मिनिमम डिस्टेंस को हम इक्वल टू कर दें किसके, मिनिमम डिस्टेंस को हम बराबर रख देंगे किसके, k+1 के, और फिर इससे जो भी k की वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगा एटमोस्ट उतना एरर डिटेक्ट कर सकता है ये इनकोडिंग फंक्शन। यही होता है डिटेक्शन ऑफ एरर। नाउ करेक्शन ऑफ एरर, अब जितने एरर डिटेक्ट हो रहा है क्या उतने सारे करेक्ट भी हो सकते हैं? नहीं, इसका फंक्शन डिफिनेशन थोड़ा अलग है। करेक्शन ऑफ एरर में ये होता है कि फिर से हम मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे किसी भी इनकोडिंग फंक्शन का, और देखेंगे कि अगर उसको हम बराबर कर दें किसके, 2k+1 के, तो अगर मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू 2k+1, तो वो जो इनकोडिंग फंक्शन है इट कैन करेक्ट k और फ्यूअर एरर्स। तो उस केस में एटमोस्ट k एरर ये करेक्ट कर सकता है। बस यही है कि यहाँ मिनिमम डिस्टेंस जो है किसके बराबर हो रही है, जो भी मिनिमम डिस्टेंस है अगर वो बराबर हो 2k+1 की, तो यहाँ भी k की कुछ वैल्यू निकलेगी, तो k की जो भी वैल्यू निकलेगी एटमोस्ट उतने ही एरर करेक्ट कर पाएगा। तो एरर करेक्शन की कैपेबिलिटी जो है मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू 2k+1 से होती है, एंड एरर डिटेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, एरर डिटेक्शन की जो पावर है वो पता चलती है कि मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू k+1 से। तो k+1 डिटेक्ट के केस में, 2k+1 करेक्ट के केस में। तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक इनकोडिंग फंक्शन है 2/4, मतलब b2 टू b4 में गया है, तो बोल रहा है कि हाउ मेनी एरर्स ई कैन डिटेक्ट एंड हाउ मेनी एरर्स ई कैन करेक्ट। ये हमें निकालना है कितने डिटेक्ट हो रहा है कितने करेक्ट हो रहा है। तो देखिए ये इनकोडिंग फंक्शन दिया हुआ है, e00 है 0000, e10 है 0110, e01 है 1011 एंड e11 है 1100। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में आपको कुछ भी दिया जा सकता है। आपको आना चाहिए क्या, मिनिमम डिस्टेंस निकालना। अब इस इनकोडिंग फंक्शन का मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, इस साइड का जो हमारा कोड वर्ड है इस सबको कुछ कुछ एक वेरिएबल से हम डिनोट कर देते हैं। तो x0 में हम रख दिए 0000, चूँकि ये 00 वाला तो x0 x1 x2 x3 इस तरह से हम मान लेंगे। तो x1 में रख दिए 0110, देखिए x2 में रख दिए ये तीसरा वाला 1011, ठीक है, और x3 में रख दिए लास्ट वाला 1100, ये हम रख दिए x3 में। अब जब हमने चारों में ये रख दिया तो अब मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे x0 x1 x2 एंड x3 के, वो सारे के बीच हम XOR ऑपरेशन करेंगे, XOR ऑपरेशन, एंड सब
सारे कॉम्बिनेशंस का वेट निकालेंगे। तो उसके लिए कितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक बनेगा x0 और x1 का, एक बनेगा x0 x2 का, एक बनेगा x0 x3 का, एक कॉम्बिनेशन बनेगा x1 x2 का, एक बनेगा x1 x3 का और एक बनेगा x2 x3 का, ठीक है। अब यहाँ पे परम्यूटेशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, कि x0 x1 एंड x1 x0 सेम है, तो इसीलिए हम x0 x1 या x1 x0 सेम ही मानेंगे। तो ये हमारे 6 ही कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे। तो सारे कॉम्बिनेशंस आप कैलकुलेट कर लेंगे खुद से। तो ये क्या है, x0 XOR x1, ठीक है। तो इन दोनों का XOR ऑपरेशन, अब XOR ऑपरेशन हमने देख लिया कैसे होता है। जैसे हम एक आधा कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। x0 क्या है हमारा 0 0 0 0, x1 क्या है हमारा 0 1 1 0, लास्ट वाला, ठीक है। तो इस दोनों का जब हम XOR करेंगे x0 XOR x1, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0, चूँकि सेम है, 0 1 डिफरेंट है तो 1, 0 1 डिफरेंट है तो 1, 0 0 सेम है तो 0, तो 0 1 1 0 0 1 1 0। इसी तरह से हम x0 x2 x0 x3 x1 x2 x1 x3 x2 x3 सबका निकालेंगे। अब ये सारे हमने निकाल लिए हैं, सारे वैल्यूज़ XOR करके। अब XOR करने के बाद हम सबका वेट निकालेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन है सबका वेट निकालेंगे। तो वेट क्या है, नंबर ऑफ वंस, तो काउंट कर लेंगे कितने किस में है। तो पहले वाले में 1 कितने हैं, 2, तो वेट ऑफ x0 XOR x1 क्या है 2, क्योंकि 2 ही 1 है। सिमिलरली इस वाले में 3 1 है तो इसका वेट 3, इसमें 2 1 है तो वेट 2, इसमें 3 1 है तो वेट 3, इसमें 2 1 है तो वेट 2, इसमें 3 1 है तो वेट 3। अब सारे वेट्स को कंपेयर करेंगे और जो वेट मिनिमम होगा उसे ही कहेंगे मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो वैसे भी हमने डिस्टेंस या हैमिंग डिस्टेंस में क्या देखा था कि हम XOR परफॉर्म करते हैं, उसका वेट निकालते हैं, वही होता है हैमिंग डिस्टेंस। तो ये सारे का डिस्टेंस, सारे कॉम्बिनेशन का डिस्टेंस निकालें और उसमें जो सबसे मिनिमम है वो ही हो जाएगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस। तो देखिए 2 3 यही वैल्यूज़ हैं सब, 2 और 3 में मिनिमम क्या है 2, तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस हो गया 2। अब इस पे डिटेक्शन और करेक्शन का जो हमारा फॉर्मूला था वो लगा देंगे। तो फार्मूला क्या था, देखिए, डिटेक्शन ऑफ एरर में जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम k+1 के बराबर रखते हैं और उससे हम देखते हैं कि एटमोस्ट k एरर डिटेक्ट कर सकता है। तो k+1 इज इक्वल टू ई, जो मिनिमम डिस्टेंस है, तो k+1 इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1, 2 - 1, तो k इज इक्वल टू 1 निकला। इसका मतलब इट कैन डिटेक्ट 1 और फ्यूअर एरर्स, मतलब एट मोस्ट 1 एरर ये डिटेक्ट कर पाएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 एरर डिटेक्ट करे, मगर एट मोस्ट 1 एरर ही डिटेक्ट कर पाएगा ये इनकोडिंग फंक्शन, ठीक है। अब करेक्शन भी देख लेते हैं। करेक्शन ऑफ एरर में क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है 2k+1 इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस। तो 2k+1 इज इक्वल टू 2, तो 2k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सिंपल मैथ है। इसका मतलब ये एट मोस्ट क्या है, ये क्या लिखा है, इट कैन करेक्ट 0 एरर्स। ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ तो k इज इक्वल टू हाफ आ रहा है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं इट कैन करेक्ट एट मोस्ट 1/2 एरर्स। ये भी टेक्निकली राइट है, बट हाफ एरर क्या होता है, कोई भी एरर या तो पूरा सही होगा या आधा या नहीं सही होगा, बट आधा एरर सही करना कुछ नहीं होता है। तो हाफ इज इक्वल टू लाइक इसका आप सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन ले सकते हैं। सो इट कैन करेक्ट 0 एरर्स, ठीक है। आधा एरर थोड़े ना कुछ सही होता है, वो 0 एरर हो जाएगा इसीलिए। सिमिलरली कहीं पे k इज इक्वल टू मान लो 3/2 आता, तो एटमोस्ट कितना होता है, इसका हम फ्लोर ले लेते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक एरर जो है वो कर पाता। तो इसी तरह से जो भी आएगा हमारा, जो भी वैल्यू आएगा, अगर फुल इंटीजर आएगा तो फुल सही, अगर नहीं कुछ बाई 2 में आया तो हम पॉइंट में जो भी आएगा वो हटा देंगे, जो नीचे का होगा फ्लोर वो वैल्यू ले लेंगे। सो इसी तरह से एरर करेक्शन और डिटेक्शन आप लोग सीख गए होंगे। हमें क्या करना है, जो भी इनकोडिंग फंक्शन है उसके जो राइट हैंड साइड वाले हैं सबको एक एक वेरिएबल में स्टोर करना है, x0 x1 x2 x3, उसका सारे कॉम्बिनेशंस ले लेने हैं, जैसे x0 x1 x0 x2 x0 x3 x1 x2 x1 x3 x2 x3, सारे कॉम्बिनेशंस के वेट्स चेक कर लेने हैं, वही होंगे डिस्टेंसेस, उसमें कंपेयर कर लेना है। जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा उसको क्या करना है, डिटेक्शन के लिए k+1 के बराबर रखना है और करेक्शन के लिए 2k+1 के बराबर रखना है। उससे जो भी k की वैल्यू निकलेगी वो उतना एटमोस्ट उतना एरर या तो डिटेक्ट कर पाएगा या करेक्ट कर पाएगा। यही है हमारा फॉर्मूला ऑफ डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। अब आगे देख लेते हैं ग्रुप कोड एंड इनकोडिंग फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमेशा जो फंक्शन है डिटेक्शन एंड करेक्शन पे ही नहीं रहेंगे, कई बार फंक्शन क्या आएंगे आपको एक अलग तरीके से पैरिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में दे दिए रहेंगे। तो पहले हमें पैरिटी मैट्रिक्स समझना होगा, ठीक है। पैरिटी मैट्रिक्स पे से क्वेश्चन आते हैं। तो पैरिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इस तरीके से रहेगा, H इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स, यहाँ कुछ ऊपर में वैल्यूज रहेंगे और नीचे में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है। तो वही होगा हमारा पैरिटी मैट्रिक्स। H इज इक्वल टू H से ही डिनोट करते हैं, ऊपर में कुछ कुछ वैल्यूज रहेंगी और नीचे की भी कुछ वैल्यूज रहेंगी। टोटल जो वैल्यूज होंगी उसमें से आप देखिएगा नीचे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा होगा, 3 का, 2 का, 4 का, 5 का, किसी का भी बन सकता है, ठीक है। तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि कितने का बन रहा है, क्योंकि जो बाकी बचे हुए रोज है ना उससे पता चलता है कि हमें इनकोडिंग फंक्शन कैसा है। मान लीजिए ये
टोटल नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो टोटल n है, और उसमें ये जो है इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला छोड़ के ये जो है ऊपर में m बचा, तो इसका मतलब ये इनकोडिंग फंक्शन जो है ये b⁴m to b⁴n है। ठीक है, तो ऊपर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स छोड़ के जितने रोज बचते हैं वो m होता है, और टोटल नंबर ऑफ रोज जो होता है वो n होता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक पैरिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसा इसमें कितने हैं टोटल रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब n क्या हो गया हमारा 5। ठीक है, वही यहाँ दिया हुआ है। और m क्या हो गया, m होता है, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, यहाँ ये गलत दिया हुआ है, ये 1 0 0 होगा। ठीक है, 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो अब इसमें हम देख लेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नीचे वाला 3 रो में है, राइट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता चल गया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ऊपर में कितने रोज बचे, 2 रोज बचे, तो मतलब m जो है हमारा 2 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हटा देने के बाद कितने रोज बचते हैं, वही होता है हमारा m। तो ये कैसा इनकोडिंग फंक्शन बनेगा, b2 to b5, मतलब ये एक 2 5 इनकोडिंग फंक्शन है, 2 डिजिट से 5 डिजिट में जा रही है इन्फॉर्मेशन। तो हम m और n निकाल लिए। अब हमें जब ये पता चल गया कि इनकोडिंग फंक्शन ऐसा है, तो हमें कैसी वैल्यूज़ चाहिए, हमें चाहिए 2 डिजिट यानी 2 डिजिट वाले सारे कॉम्बिनेशन e00 e01 e10 e11, ये चारों वैल्यूज़ चाहिए। तो हम पता कर लेंगे कि हमारा ये इनकोडिंग फंक्शन कैसा है, इनकी वैल्यू से तो पता चलती है। अब ये सामने में कितने डिजिट होंगे, ऑफकोर्स b2 to b5 है ना, तो यहाँ 5 डिजिट होंगे, 3 4 5, सब में इधर 5 5 डिजिट होंगे। अब यही 5 5 डिजिट निकालना ही ये क्वेश्चन है कि ये 5 डिजिट क्या हैं, कैसे निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये 5 डिजिट कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है, सबसे पहले e00 के लिए देख लेते हैं कि कैसे निकलता है। तो e00 क्या होता है, सबसे पहले जो पहला 2 डिजिट होगा इस 5 में, वो तो सेम वही होगा जो हम कोड निकाल रहे हैं। मतलब अगर हम e00 की बात करें तो ये 5 डिजिट में जाएगा, 2 3 4 5, तो पहले 2 डिजिट तो 0 0 ही होंगे। इसी तरह से e01 निकालेंगे, ठीक है, अगर e01 निकालेंगे तो ये भी 5 डिजिट में जाएगा, 2 3 4 5, तो पहले 2 डिजिट तो 01 ही होंगे। हमें बस मेन फोकस है ये 3 डिजिट निकालने पे, इसको हम नाम दे देते हैं x1 x2 x3। ठीक है, ये हमें निकालना होता है। ठीक है, वही यहाँ पे किया गया है, e00 इज 00 x1 x2 x3। ठीक है, अब x1 x2 x3 कैसे निकालते हैं, x1 x2 x3 निकालने के लिए एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, बट ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। क्या है देख लेते हैं। x1 x2 x3 जो है वो होता है हमारा 0 0, वही मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग में है, इनटू ये ऊपर वाला जो मैट्रिक्स बचा ना पैरिटी मैट्रिक्स में, देखिए ये ऊपर वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स छोड़ के क्या बचा, 1 1 0 0 1 1, तो यही 1 1 0 0 1 1। तो ऊपर वाला जो m रोज हमें बचे हैं वो निकाल लेने होते हैं, और उसको हमें मल्टीप्लाई करने होते हैं आगे वाले जो भी जिसके लिए हम निकाल रहे होते हैं कोड। तो ये 0 0 है, तो 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 एंड 0 1 1 से। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही होता है मैट्रिक्स की तरह ही, बट तो यहाँ पे देखिए x1 x2 x3 मैं करके दिखा देता हूँ एक में, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी में ये क्या होगा, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, 0 0 के लिए ना, तो आगे में 0 0 और पीछे में जो हमारा m वाला मैट्रिक्स था पैरिटी मैट्रिक्स में 1 1 0 0 1 1। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है कि नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। यहाँ क्या होगा, प्लस की जगह जोर हो जाएगा, बस ये याद रखिए, एक्सॉर ऑपरेशन होता है प्लस की जगह। तो 0 इंटू 1 इज 0 और प्लस की जगह एक्सॉर 0 इंटू 0 इज 0, तो 0 जोर 0। ठीक है, यही हो गया पहला। दूसरा क्या होगा, 0 इंटू 1 दैट इज 0, जोर प्लस की जगह जोर 0 इंटू 1 अगेन 0। सिमिलरली लास्ट रो के लिए 0 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस की जगह जोर 0 इंटू 1। ठीक है, तो वही होगा मैट्रिक्स की तरह ही हुआ। पहले इसके लिए क्या किए, ये इंटू ये जोर ये इंटू ये, दूसरे के लिए ये इंटू ये जोर ये इंटू ये, सॉरी दूसरा वाला इंटू ये, तीसरे के लिए ये इंटू ये जोर ये इंटू ये। जैसे मैट्रिक्स में करते थे वैसे ही कर रहे हैं, बट कर रहे हैं इस बार जोर प्लस की जगह। तो देखिए 0 जोर 0 सेम बिट है, तो क्या होगा, सेम बिट में क्या होता है 0 हो जाता है, तो 0। यहाँ भी 0 जोर 0, तो सेम बिट में 0, यहाँ भी 0 जोर 0 सेम बिट में 0, तो 0 0 0, तो यही रिजल्ट आ गया 0 0 0। यहाँ भी यही किया हुआ है 0 जोर 0 0 जोर 0 0, तो यही हो गया हमारा x1 x2 x3। अब x1 x2 x3 पता चल गया, तो हमारा इनकोडिंग फंक्शन क्या था 0 0 और तीनों x1 x2 x3। तो फाइनली हमारा ये 0 0 का इनकोडिंग फंक्शन क्या बना, 0 0 और x1 x2 x3 की तरह ये तीनों वैल्यूज दैट इज 0 0 0
तो हमारा 0 0 के लिए 0 0 0 0 0 यही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली 0 1 के लिए भी वही होगा। यहाँ भी देखिए x1 x2 x3, यहाँ भी वही होगा x1 x2 x3 की वैल्यू वही से ही निकलेगी। एक और कर देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। शुरू के 2 वैल्यूज़ क्या थे 0 1, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में रखेंगे 0 1। लास्ट के पैरिटी मैट्रिक्स में जो भी था दैट इज़ 1 1 0 एंड 0 1 1, ये ऊपर वाले आप चेक कर सकते हैं पिछले स्लाइड में जाके 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जोर की तरह से, तो ये 0 इंटू 1 दैट इज़ 0, जोर क्योंकि प्लस की जगह जोर, 1 इंटू 0 दैट इज़ अगेन 0। सिमिलरली दूसरे के लिए 0 इंटू 1 दैट इज़ 0, जोर क्योंकि प्लस की जगह जोर है, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। इस बार थोड़ा वैल्यू चेंज हुआ। अगेन तीसरे वाले के लिए 0 इंटू 0 दैट इज़ 0, जोर 1 इंटू 1 अगेन 1। तो इस बार वैल्यूज चेंज हो गई। सो x1 x2 x3 की क्या होगी 0 एंड 0 सेम बिट है, XOR ऑपरेशन 0 0 एंड 1 डिफरेंट बिट है तो 1, 0 एंड 1 का XOR 1 क्योंकि डिफरेंट बिट में 1 होता है। तो इस बार x1 x2 x3 की वैल्यू क्या निकली 0 1 1। सो इस बार जो वैल्यू होगी E01 की वो क्या हो जाएगी, पहले तो 0 1 2 बिट सेम ही रहता है और लास्ट के 3 बिट हमने जस्ट निकाले हैं दैट इज़ 0 1 1। सो 0 1 1, तो इस तरह से निकलती है इनकोडिंग फंक्शन की वैल्यू। तो 0 1 0 1 1 देख रहे हैं 0 1 0 1 1। इसी तरह से 1 0 के लिए भी देख लीजिए 1 0 आगे में रहेगा और पीछे पैरिटी मैट्रिक्स के 3। सिमिलरली इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह रखेंगे, बस जोर लगा देंगे प्लस की जगह पे, हमारा लास्ट में निकलेगा 1 1 0। तो यही हमारा हो जाएगा पहले 2 बिट सेम 1 0 और लास्ट के 3 बिट जो हमने अभी निकाले हैं 1 1 0। सिमिलरली E11 के लिए क्या, पहले 2 बिट सेम, उसके बाद लास्ट 3 बिट के लिए क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 1 1 का किसके साथ, पैरिटी मैट्रिक्स के ऊपर वाले पार्ट के साथ। ये कर दिए हमने, कर लिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट जोर लगा देना है प्लस की जगह पे और लास्ट में हमारा निकला 1 0 1। देन हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा क्या 1 1 के लिए पहले 2 बिट 1 1 और लास्ट 3 बिट जो अभी हमने निकाला है 1 0 1। तो इस तरह से हमें इनकोडिंग फंक्शन मिला। तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्ट के टाइम में हम लिख देंगे जो वैल्यूज़ हमने अभी निकाली है। तो 0 0 के लिए क्या निकाला 5 0, तो हम यहाँ फाइनल आंसर में लिख देंगे 0 0 के लिए 5 0। 0 1 के लिए क्या निकाला 0 1 0 1 1, सो 0 1 0 1 1। 1 0 के लिए क्या निकाला हमने 1 0 1 1 0, सो 1 0 1 1 0। और फिर 1 1 के लिए क्या निकाला हमने 1 1 1 0 1, सो 1 1 1 0 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हम स्टेप्स भी प्रॉपरली लिख सकते हैं, दिखाना ही चाहिए, और फाइनल आंसर भी लास्ट में दिखाना ही चाहिए। तो यही हम हो गया हमारा ग्रुप कोड इनकोडिंग फंक्शन यूजिंग पैरिटी चेक मैट्रिक्स। ठीक है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिकोडिंग फंक्शन। अब हमने इनकोडिंग डिकोडिंग की बात करी, तो डिकोडिंग को बिना सीखे तो हम इनकोडिंग पूरे जान ही नहीं पाएंगे। तो डिकोडिंग में क्या करना होता है कि मान लीजिए हमें एक ग्रुप इनकोडिंग फंक्शन दिया रहेगा, कभी कभी नहीं भी दिया रहेगा, आपको सिर्फ पैरिटी चेक मैट्रिक्स दे दी जाएगी। तो अभी जस्ट जो हमने एग्जाम्पल किया उसके थ्रू हमें निकालना होगा वो इनकोडिंग फंक्शन। तो अब मान लीजिए हमने इसको थोड़ा सरल बना दिया है कि हमें इनकोडिंग फंक्शन दी हुई है, ये B2 to B5 है, जैसा जस्ट अभी हमने देखा है। इसमें इनकोडिंग फंक्शन ऐसा है कि 0 0 जाता है 0 0 0 0 0, 0 1 का है 0 1 1 1 0, 1 0 का है 1 0 1 0 1 एंड 1 1 का है 1 1 0 1 1। अब इसमें हमें पता करना है कि डिकोडिंग करना है यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन के थ्रू कि ये इसका वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ पे तो जो भी इनकोडिंग है इसमें 4 ही वैल्यूज़ दी रहती है, बट ऐसा तो नहीं है कि हमें बाकी वैल्यूज़ नहीं पता कर सकते हैं पता, उसके लिए भी हमें एक टेबल बनाना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये हमारी इनकोडिंग फंक्शन है, तो बताइए इन सारे कोड्स को डिकोड करिए, ये सब क्या थे एक्चुअल में, ये 0 0 थे 0 1 थे 1 0 थे 1 1 थे, क्या थे हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होता है। टेबल में सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ये वैल्यूज़ है ना, ये चारों मेन वैल्यूज़ जो थे हमारे इनकोडिंग फंक्शन वो लिख लेंगे सबसे ऊपर, पहला रो वही होगा। तो पहला रो में हमारा क्या हो गया, ये पाँचों 0 0 0 हमने लिख दिए, 0 1 1 1 0 लिख दिए, 1 0 1 0 1 लिख दिए, 1 1 0 1 1, यही थे हमारे स्टार्टिंग के चारों वैल्यू, ये हमने लिख दिए। अब इसके बेसिस पे हमें एक डिकोडिंग टेबल बनाना होगा, उस टेबल से ही हम ये सारे वैल्यूज़ डिकोड कर सकते हैं। तो कैसे होंगे, सबसे पहले में ये 0 0 0 वाला है ना, एक एक करके 1 बिठाएंगे और एक एक बिट जो है लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक 1 रखेंगे यहाँ पे, बाकी बिट सेम ही रखेंगे, 4 1 4 0 1 1। अब दूसरी बार ये 1 एक एक करके शिफ्ट करते जाएंगे, तो दूसरी बार में 3 0 1 1, देखिए ये 1 यहाँ से यहाँ आ गया, शिफ्ट कर दिया, और यहाँ एक 0। नाउ एक और लेफ्ट भी शिफ्ट किया, तो ये 0 0 1 0 0, एक और लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 0 1 देन 3 0, एक और लेफ्ट शिफ्ट किया तो बन गया 1 और 4 0। इस तरह से हम ये 5 और कॉम्बिनेशन इसके नीचे लगाएंगे।
राइट। तो इस जितने भी डिजिट वाले होंगे B2 to B6 होता तो एक एक करके शुरू करते, 6 बार ये लेफ्ट शिफ्ट होता। इसी तरह से जितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करना हो करेंगे और इस तरह से 1 का पोजीशन चेंज कर करके हम यहाँ पे ये उतने सारे रोज बना लेंगे। अभी यहाँ तक आ गया, अब और तो नहीं होगा, अब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सर्कुलर शिफ्ट की बात करें तो तब तो सारे कॉम्बिनेशन हमारे हो गए पहले वाले के लिए। अब ये बाकी सारे कॉम्बिनेशंस जो है हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेट करने पड़ेंगे? यूजिंग एक्सऑर ऑपरेशन। एक्सऑर ऑपरेशन कैसे करना है? ये जो हमारा ये वाला वैल्यू है ये कैसे निकलेगा? दिस वैल्यू एक्सऑर दिस वैल्यू, इस दोनों का जब एक्सऑर करेंगे ना तो ये वैल्यू निकलेगा। जैसे कैसे करेंगे? देखिए, ये 1 और 0 था लास्ट में, तो 1 0 का क्या होगा? 1, तो ये होगा 1। दूसरा क्या है? 0 1, तो इसका भी 1, क्योंकि डिफरेंट बिट है ना, 0 1 देन 1, 0 1 सो 1 एंड 0 0 सेम बिट है तो 0। तो ये वैल्यू निकला इसका और इसका एक्सऑर करने से। सिमिलरली यहाँ वाली वैल्यू कैसे निकलेगी? इसका और इसका एक्सऑर करने से। तो इस दोनों का एक्सऑर करेंगे तो हमें निकलेगी ये वैल्यू। तो कैसे होगा? 1 और 1 का 0, क्योंकि सेम वैल्यू है, 0 0 सेम वैल्यू है तो 0, 0 एंड 1, ठीक है। तो 0 एंड 1 इसका डिफरेंट है तो 1। सिमिलरली 0 एंड 0 सेम है तो 0 एंड 0 एंड 1 डिफरेंट है तो 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यहाँ वाला वैल्यू कैसे निकलेगा? ये निकलेगा इसका और इसका एक्सऑर करने से। तो एक्सऑर करने से क्या हो गया? हमें मिलेगा 1 और 1 का 0, सिमिलरली 0 एंड 1 का 1, सिमिलरली 0 एंड 0 का 0, क्योंकि सेम में 0 होता है। सिमिलरली 0 एंड 1 का 1, क्योंकि डिफरेंट है, 0 एंड 1 का 1। तो ये हो गया हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से दूसरे तीसरे चौथे रो सब रो को कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जैसे अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा? ये जो दूसरा वाला है ना, दूसरे रो का मतलब वैसे तो तीसरा रो हो गया, तो तीसरे रो का जो पहला एलिमेंट है इसका एक्सऑर करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये वाला निकलेगा। कैसे? देखिए, जैसे इसका और इसका एक्सऑर करेंगे तो यहाँ निकलेगा। जैसे इसका और इसका किए थे तो यहाँ निकला था ना, तो इसका और इसका करेंगे तो ये निकलेगा ये वाला वैल्यू। सो 0 एंड 0 का 0, 1 एंड 1 का 0 सेम बिट है ना, 0 एंड 1 का 1, अगेन 0 एंड 1 का 1, अगेन 0 एंड 0 का 0। तो इस तरह से सिमिलरली इसका जब निकालेंगे ना तो इसका एक्सऑर करेंगे किसके साथ? इसके साथ। इसका एक्सऑर करेंगे इसके साथ, तो निकलेगा 0 एंड 1 का 1, 1 एंड 0 का 1, क्योंकि डिफरेंट है, 0 एंड 1 का अगेन 1, 0 एंड 0 का 0 सेम है तो 0 एंड 1 का 1, ठीक है। सिमिलरली ये बिट निकालने के लिए इसका और इसका एक्सऑर करेंगे, सबसे ऊपर वाले का एक्सऑर हमेशा सबसे ऊपर वाले का ही होगा और इधर सबसे लेफ्ट वाले का ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का ही एक्सऑर होता है हमेशा, ठीक है। तो सामने वाले रो भरते हैं, 0 एंड 1 का 1, 1 एंड 1 का 0, 0 एंड 0 का 0 सेम है, एंड 0 एंड 1 का 1 एंड 0 एंड 1 का 1। इसी तरह से एक्सऑर करते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ कैसे निकालेंगे? इस वाले का एक्सऑर इसके साथ। तो आप लोग समझ गए कैसे निकल रहा है। अब ये जब टेबल पूरी बन जाएगी तब हमें ये वैल्यूज़ जो है ये वैल्यूज़ एक एक करके ढूंढने हैं इस टेबल में। अभी चूंकि हमने पूरा नहीं किया है तो सारे वैल्यूज़ मिलेंगे कि नहीं पता, हम चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू मिल रही है। तो 1 1 1 1 0 मिल रहा है क्या? 1 1 1 1 0 नहीं मिल रहा है। 1 0 0 1 1 मिल रहा है, 1 0 0 1 1 नहीं मिल रहा है। 1 0 1 0 0 मिल रहा है क्या? 1 0 1, ये देखिए 1 0 1 0 0 मिल गया ना, ये वैल्यू मिल गई। तो अब ये जो वैल्यू मिली आपको ये किस वाले कॉलम में मिली हमें ये चेक करना है। तो ये इस कॉलम की है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इनकोडिंग फंक्शन और इसका इनकोडिंग फंक्शन सेम होगा, मतलब ये इसी कॉलम से आई है ना, तो इस कॉलम में जितने भी आपको कैंडिडेट मिलेंगे वो सब इसके ही इनकोडिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 1 0 1 0 1 वाले कॉलम में है, तो 1 0 1 0 1 किससे बना था? 1 0 1 0 1 1 0 से बना था। तो मतलब 1 0 1 ये जो है ना अपना तीसरा 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 ये वाला जो है ये 1 0 से बना था ना, तो 1 0 ही होगा इसका इनकोडिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये 1 0 से बना था। तो इस कॉलम वाले सारे इससे ही बनेंगे, मतलब ये 1 0 से बने हैं। इस कॉलम में जो भी आ रहे हैं ये सब किससे बने हैं? 0 1 से बने हैं। इस कॉलम वाले सारे किससे बने हैं? 0 0 से बने हैं। इस कॉलम वाले सारे किससे बने हैं? 1 1 से बने हैं। तो इसी तरह से हम पूरा टेबल कंप्लीट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाला जो है ये 0 1 वाले कॉलम में आएगा और ये वाला जो है 1 1 वाले कॉलम में आएगा। जब पूरा करते तो हमें पता चलता है कि कौन किस में आ रहा है। तो इस तरह से डिकोडिंग होती है। तो आई होप आप लोग ने ग्रुप कोडिंग, डिटेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर, इनकोडिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं, पैरिटी चेक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और डिकोडिंग कैसे करते हैं, ये सब सीख लिया होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।